चलो 3 नंबर का हम लोग कल कहाँ तक बनाए थे? एक्सरसाइज 5.2 का है ना, 5.2 का 3 नंबर तक ना। 3 नंबर का क्या नंबर तक? 3 नंबर तक। 3 नंबर का 3 नंबर तक बनाए थे कि नहीं? नहीं बनाए थे। 3 नंबर बन गया? बोलो। एक्सरसाइज 5.2 का 3 नंबर का 3 नंबर बनाए नहीं थे? हैं? बन गया है। चलो 3 नंबर बना देते हैं। बना नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का। इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 नंबर है, 5 है, फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है और 9.1/2 ये है। ठीक ना, यही दिया हुआ है। बाकी अब इसका जो खाली जगह है वो निकालने के लिए कहा था। बोलो कैसे निकलेगा ये? इसके लिए पता है क्या करना होगा। ये पहला पद दिया हुआ है, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4 हो गया। देखो जो दिया है पहले लिख लेते हैं उसको। दिया है, क्या दिया हुआ है? तो A1 दे दिया है। A1 बोलो या A बोलो एक ही है, 5 है। ठीक, और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ A1, A2, A3, A4, यानी A4 है 9.1/2। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18 और 1 19, यही ना, बटे 2, यही ना लिख सकते हैं। A4 को 19/2 लिख सकते हैं। अब इसके लिए जो है हमको A4 के लिए यानी अगला पद के लिए हमको क्या करना होगा? बोलो। अगला पद के लिए हम जैसे ये निकालेंगे A2 या A3 निकालेंगे तो हमको उसके लिए D का जोड़नी पड़ेगा। समझ में? A2 जैसे निकालेंगे तो इसके लिए क्या सूत्र है? A2 के लिए A प्लस D, यही ना, A प्लस D। तो हमको यहाँ D नहीं पता है, इसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले D का मान निकालना होगा। ठीक है, हम D के मान निकालने के लिए तो निकालेंगे कैसे? ये मेरे पास दिया हुआ है A1 और A4 दिया हुआ, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। इसी में से हमको जैसे निकालना होगा तो हम A4 को कैसे लिख सकते हैं? बोलो। A4 को हम लिख सकते हैं ऐसे A प्लस 3D, यही ना, A प्लस 3D। A हमको पता है, A1 बोलो या A बोलो एक ही है। ठीक ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे A प्लस 3D बराबर इतना 19.2 ये। ठीक ना, अब A का मान हमको पता हुआ है यहां से, यानी 5 है प्लस 3 इंटू डी बराबर 19.2, 19/2 है, उसको बदल दिए है। अब देखो क्या करना होगा। 3, ये 5 इधर जोड़ है, इधर ले आओ, घटा हो जाएगा 9/2 माइनस 5, नीचे 1 दे सकते हैं। ठीक ना, 3 गुना डी बराबर 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुना 19, 19, 1 से भाग देंगे 2 में 2, 2 गुना 5 क्या होगा? 10। 10 में 19 में 10 घटा देंगे कितना बचेगा? 9/2। अब इधर ये गुना में है, इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9। चाहे तो यहां से भी कटा सकते हैं, एक समझने के लिए यहां ले आए। यानी डी कितना निकल गया मेरा? बोलो। ऊपर में 3 बचा, नीचे 2 बचा, यही डी निकल गया मेरा 3/2। अब हमको क्या करना है? A2 और A3 निकालना है, यही ना। चलो A2 पहले, A2 के लिए क्या सूत्र है? बोलो। A2 के लिए A1 प्लस D, यही ना। A1 कितना है? यहां है 5 प्लस D निकाल लिए 3/2। इसको अब क्या करना? बोलो। ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसको सरल करना है सिर्फ। A2 बराबर, यहां नहीं तो कुछ 1 दे दीजिए, 1 और 2 का लघुत्तम
1 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। इस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 गुना 5 प्लस है प्लस 2। इस 2 से इस 2 में भाग देंगे 1 गुना 3 5 दूनी 10 प्लस 3 बटे 2 बराबर 13 बटे 2। यही हो गया A2। अब अगला क्या निकालेंगे? A3। इसके लिए क्या होगा बोलो? A3 के लिए A2 प्लस D। A2 अभी तुरंत निकाले हैं ना? A2 13 बटे 2 प्लस और D कितना है? 3 बटे 2। 2 और 2 का लघुत्तम 2 से भाग देंगे 2 में 1 गुना 13 प्लस 2 से 2 में भाग में 1 गुना 3 यानी 13 और 3 16 बटे 2 2 16 यानी 8 A3। यही निकालने के लिए कहा था, निकल गया। A2 A3 A4 तो दिया हुआ है। ये हो गया A2 और ये हो गया A3। बोलो अगला ये हो गया क्या नंबर? 3 नंबर ना। 4 नंबर निकालना है। 4 नंबर भी जस्ट इसी तरह बनेगा। क्या हुआ? क्या चीज का आंसर नहीं मिला? क्या चीज का? A1 A2 नहीं मिला? A1 A2 नहीं मिला? A2 का ये नहीं है। कितना है? 6 बस वही वाला हल हो गया तुम्हारा। उसको तोड़ो तो पूर्णांक को तोड़ दो। या तो इसको पूर्णांक बनाना है तो बना दो। 2 से भाग दे दो 6 में। नहीं आता बनाने? इतना सा नहीं समझ में आता है। अगला है 4 नंबर ना। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। -4 यही है ना? हाँ 4 यही है। चलो हमको यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक ना? A1 दिया हुआ है, ये A2 निकालना, A3 निकालना, A4 निकालना, A5 और फिर A6 दिया हुआ है, ठीक ना? जो दिया है पहले वो लिखना शुरू करें। दिया है A1 बोलो या A बोलो, बात एक ही है। -4 है, ठीक। और A6 है, फिर A6 है 6, यही ना? अब देखो हमको A2 A3 कुछ भी निकालना हो हमको यही प्रोसेस पे करना होगा जैसे हम इसको किए, ठीक ना? A1 दिया हुआ तो A1 से तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमको A6 दिया हुआ तो A6 के लिए हम क्या है बोलो? A6 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बोलो? यानी इसके लिए हम लोग यही D पहले निकालना होगा तो D के बाद ही हम कुछ निकाल सकते हैं। इसके लिए हम अभी यहाँ तुरंत क्या किए थे देखिए, ये A4 के लिए A प्लस 3D, ठीक ना? तो वही वाला इसमें भी लगाएंगे। A6 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस कितना हो जाएगा 5D, है ना? यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये दिया हुआ A6 बराबर 6 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? A प्लस 5D बराबर 6, यही ना लिखेंगे? ये इतना A6 बराबर ये दे दिया A प्लस 5D बराबर 6। अब यहाँ A का मान दे दिया है, यहाँ A बोलो या A1 बोलो, A का मान दिया हुआ है तो रख दो उसको।
ए का मान है -4 प्लस 5 डी बराबर 6। 5d बराबर 6, ये माइनस है, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5d बराबर 6 4 10, d बराबर 10, इधर कटा दो 5 दूनी 10, 2, यानी d बराबर क्या निकला यहाँ 2। आया समझ में? d बराबर जब 2 निकल गया तो आगे अब क्या निकालना है हमको, a2 निकालना है, यही ना। a2 के लिए तुरंत अभी बताए थे, a2 के लिए a प्लस डी, यही ना। a प्लस डी बोलो या a1 प्लस डी बोलो। a1 कितना है यहाँ -4 है, -4 प्लस 2 2, डी का मान 2 है, कितना हो जाएगा -2 a2 हो जाएगा। अब a3 निकालना है ना। a3 के लिए क्या करेंगे, a3 के लिए क्या होगा बोलो, a3 के लिए a2 प्लस डी, यही ना होगा a2 प्लस डी। तो a2 कितना है -2 प्लस डी कितना है 2 है, तो -2 प्लस 2 कट जाएगा यानी 0 हो गया a3। अब अगला a4 निकालेंगे, ठीक है। a4 के लिए क्या सूत्र है बोलो, हाँ a3 प्लस डी। a3 कितना है 0 प्लस डी 2 है यानी 2 है। अब अगला a5 निकालेंगे, a5 के लिए क्या सूत्र होगा, a4 प्लस डी। a4 अभी तुरंत 4 निकाले और डी का मान निकाले हैं 2, 2 2 4 यानी a5, ठीक। यही तो कहता है a6 दिया हुआ है, समझ में आया, यही निकालने के लिए कहता है। यहाँ a5 निकाल लिए ये सूत्र लगा के, और फिर यहाँ क्या निकाले a2, ये हो गया। और है इसमें, ये तीसरा होगा, चौथा भी है, पांचवा है, चौथा हो बन गया ना, 4 नंबर पांचवा, पांचवा भी बता दें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ a1 नहीं दिया हुआ, a1 निकालने के लिए बोलता है, a2 दे दिया है, ये a3 हो जाएगा, ये a4 होगा, ये a5, ये a6 हो जाएगा। हमको यहाँ a1 भी निकालना है, यानी थोड़ा सा अगर a1 दे दिया रहता है थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भारी कर दिया, समझ में, कुछ भारी नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसको क्या करना है हमको, पहले a1 भी निकालना होगा और d भी निकालना होगा, दोनों निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो, पहले लिख लेंगे हम, यहाँ a2 दिया हुआ है, a2 को निकालने के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 2d d, यही ना, a प्लस d, ये निकालते हैं। और a2 हमको दिया हुआ है, लिख देते हैं एक बार, दिया है, क्या दिया है, a2 दिया है 38, और a2 a3 a4 a5 a6 -22, ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक। तो a2 के लिए मेरा क्या हो जाता है, a2 के लिए हो जाता है a प्लस डी, और a6 के लिए क्या होता है बोलो, a5 प्लस a5 प्लस 4d, ये नहीं होता है। तो अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, a2 मेरा दिया हुआ तो हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर 38, इसको समीकरण 1 मान लो, और a6 मत लिखो, a प्लस 4d बराबर -22,
22। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब जो है समीकरण 1 और 2 से ए प्लस समीकरण एक है ए प्लस डी बराबर 38 और समीकरण 2 है ए प्लस 4d बराबर 22 माइनस है ना। चिन्ह बदल दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ये कट जाएगा। हाँ ठीक, ये 4 में 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा -3। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ये चिन्ह तो खत्म हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1 और 2 3, 3 और 3 6, ठीक ना। डी बराबर कटा दो तो 20 या 60, यानी -20 हो जाएगा डी बराबर, ठीक ना। अब डी निकल गया, अब हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं बोलो। A6 देखो यहाँ हम गलत कर दिए। A6 के लिए क्या होता है, A5 होता है ना, A प्लस 5D, ये ना होगा। हाँ खाली करता है, ध्यान दिया तुम लोग पहले। 5D यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 15 चौकी 60, 15 बार में कटेगा, -15D हो गया, ठीक ना। अब हम इससे निकाल सकते हैं, D हो गया। अब हमको क्या निकालना है, D हो गया। अब हमको A निकालना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे D का मान, ठीक ना। रखो समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस डी बराबर 38, डी का मान है -15 बराबर 38। ए बराबर हो जाएगा, इधर माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 38 प्लस 15 बराबर 8 5 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 और 3 5, यानी 53। ए बराबर यही निकल गया, ठीक ना। अब हम इससे क्या कर सकते हैं बोलो, अब जो भी चाहो वो निकाल सकते हैं, समझ में आया। A2 A3 वगैरह वगैरह जो चाहो वो निकालो। हमको क्या निकालना, सबसे पहले A1 निकालना है। A1 के लिए क्या करेंगे बोलो, A1 तो यही हो गया, A बोलो या A1 बोलो यही हो गया, ठीक ना। तो 53 हो जाएगा ये A2 तो दिया हुआ है, यहाँ A3 निकालना है। A3 इसके लिए क्या होगा, A प्लस बोलो, A प्लस 2D बोलो या A1 बोलो, ठीक ना। A1 प्लस D, ये ना, A2 प्लस D, A2 कितना है, A2 प्लस D, A2 कितना है 38 यहाँ, ठीक। A2 यहां से ले लिए और उसके बाद D अभी तुरंत निकाले हैं, कितना है D -15 प्लस -15, ये है, ठीक ना D। जोड़ दो कितना होगा 38, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 15, घटा दो कितना हो गया, 8 में 5 चला गया 3 हो गया, और 3 में 2 गया 1 गया 2, ठीक ना। यही 23 हो गया A3। A4 के लिए 4 निकालना, क्या हो जाएगा इसके लिए A3 प्लस D, ठीक ना। A3 प्लस A3 अभी तुरंत 23 निकाले हैं, प्लस D का मान अभी तुरंत 15 निकला है, -15, 23 -15, तो क्या हो जाएगा, 13 में 5 8 कटी, यानी 8 हो गया A4,
ये A4 हो गया। अब बोलो अगला क्या निकालना है, A5 निकालना। A5 के लिए हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान 8 और प्लस D का मान -15, 8 -15 -7 हो गया। यही नहीं निकालना था, A6 तो दिया हुआ ही है, बस यही निकालना था, हो गया। देखो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है VBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है? यही है ना, कौन सा पद 78 है? देखो सवाल को अच्छा से समझो, सवाल क्या कहता है पहले ये देखो सवाल क्या कहता है। एपी का ये है 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है, ठीक। इसका क्या अर्थ होता है, इसका हमको सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं, इसके लिए क्या निकालेंगे, हम डी निकालेंगे। डी का देखो यहाँ क्या है, 3 में कितना जोड़ेंगे, 18 होगा, 5 जोड़ेंगे 8, 5 जोड़ेंगे 3 में 8 हो जाएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13 होगा, 8 में 5 जोड़ देंगे 13 होगा, 13 में कितना जोड़ेंगे 18 होगा, यानी 5, यानी इसका मतलब है इसमें 5 का अंतर है। डी हमको समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो ये पूछना यही चाहता है, ये भी दे दिया कि 78, यानी इसका अंतिम पद जो है वो 78 होगा, समझ में। तो हमको ये कहता है कि हम कितना मतलब क्या तो पद जोड़ेंगे ताकि हमको 78 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया बोलो? इसका क्या मतलब होता है, यानी ये निकालने के लिए कहा था, n निकालने के लिए कहा था। n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, ये ना। तो हमको इसमें n निकालने के लिए कहा था, इसके लिए क्या करेंगे बोलो? चलो इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं, हमको यही निकालने के लिए कहा था कौन सा पद 78 है, हम मान लेते हैं कि nवां पद 78 है, समझ में आया। निकालने भी वही कहता है, माना nवां पद 78 है, ठीक है होगा, ठीक। यानी क्या हो गया, an बराबर 78, an किसको बोलते हैं, अंतिम पद को, यही ना, ठीक है। तो an बराबर 78 हो गया। अब हमको निकालना इसमें क्या है, n निकालना है, ठीक, n, ठीक। अब n के लिए कौन सा सूत्र इसमें लागू करेंगे बोलो? n निकालने के लिए इसमें देखो d नहीं दिया हुआ, लेकिन d निकाल लेंगे, ठीक। d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, है ना। a2 कितना है, 8 है, ये a2, a1 ये हो जाएगा -3 बराबर 5, यानी d बराबर जो है मेरा 5 हो गया। अब d बराबर हो गया, अब हमको क्या करना होगा बोलिए? d बराबर हो गया तो अब हमको nवां टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो? nवां टर्म n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? बोलो, देखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, फॉर्मूला अंग्रेजी वाला लिखेगा we know that, ठीक। अब फॉर्मूला लिखना है, an बराबर होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 d, यही ना होता है बोलो?
n हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब इस जो जो मान है वो मान रख दो इस पे से। an का मान दिया हुआ है 78, रख दो यहाँ। a का मान दिया हुआ है 3 प्लस n निकालना है n-1 गुना d का मान दिया हुआ निकाल चुके हैं 5। चलो इसको सरल कर दो सिर्फ। 78 है, इस 5 3 है यहाँ प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा n-1 गुना 5। 78 में 3 घटा दो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा बराबर n-1 गुना 5। अब ये 5 इधर 75 में इधर गुना है तो इधर जब लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक ना। 75/5 बराबर n-1 15×5 = 75 यानी 15 इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी n, ठीक ना। यानी n बराबर कितना हो गया 16। ठीक, यही निकालने का होता है, कह रहा था। यानी हमारा जो यानी 16वां पद यहां से जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16वां पद जो होगा मेरा इस श्रेणी में 78 हो जाएगा। समझ में आया? यही चीज निकालने के लिए कह रहा था। लिख दो यहां अतः 16वां पद 78 होगा, यानी a16 बराबर 78। देखो 5.2 का 5 नंबर में 2 सवाल है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर का, बोले ये देखो, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, समझ में, यानी कितना पद है। जैसे अभी 4 नंबर बनाए थे ना, उसमें भी यही कहता था 78 जो है वो कौन सा पद होगा, ठीक ना। यानी वही इसमें भी कह रहा है। क्वेश्चन क्या है पहले अच्छा से समझो। देखो कहता है 7 है, 13 है, 19 है और 205 है, समझ में। और इसमें कहता कि कितने पद हैं, क्वेश्चन यही कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का क्या मतलब होता है, ये जो है ये 105 है कि नहीं, ये लास्ट अंतिम पद है 105। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। 205, हाँ 205, सॉरी 205 है। देखो अब यहां से कहता कि ये कितना नंबर पे जो है, कितना इसमें पहले होगा ताकि ये 205 आ जाए। अब 7 है, 13 है, 19 है, उसके बाद ये कितना नंबर पे होगा, यानी एन निकालने के लिए कहता है, एन दे दिया है, एन निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अभी तुरंत बताए, जो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे या फिर निकाल लेंगे। सबसे पहले ए तो हो गया यहाँ, यही 7, डी निकालना है। इसके लिए क्या सूत्र है, a2 माइनस a1, a2 ये हो गया, a1 ये हो गया, a2 माइनस a1, a2 हो गया 13 और a1 हो गया 7, 13 में 7 घट गया, कितना बचा 6, ये मेरा d निकल गया, ठीक है। अब हम फिर जब भी तुरंत जब d निकल जाता है, और क्या क्या दिया है बोलो, ये भी दिया था, और मेरा जो दिया हुआ है an दिया हुआ है 205, यही 2 चीज दिया हुआ था, d निकाल लिए। अब क्या करना है बोलो, n हमको निकालना है अपने से, ठीक। तब लिखेंगे माना समांतर श्रेणी में, ये सिर्फ श्रेणी लिखते हैं, माना श्रेणी में n पद है, ठीक।
n पद हम मान लिए कि जो ये जो श्रेणी है इसमें n पद है, ठीक। तब हम n पद है, इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं आगे। जानते हैं कि अंग्रेजी जो लिखेगा वो क्या लिखेगा इसमें, we can know that, ठीक। क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, ये है फॉर्मूला एन निकालने के लिए। इससे क्या क्या निकल सकता है बोलो, ये फॉर्मूला से इससे क्या क्या निकल सकता है, इससे ए भी निकल सकता है, एन भी निकल सकता है और ए एन भी निकल सकता है, यानी एक प्रकार का ये यही मेरा मेन फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, जो है दिया हुआ वो बैठा देते हैं इस पे। ए एन मेरा दिया हुआ है 205 बराबर, ए भी दिया हुआ है 7 प्लस एन माइनस वन, एन निकालना यही है, एन ही निकालना है। डी का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 205। जब आगे सरल करेंगे तो ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस वन गुना 6। 205 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 198, ठीक है, बराबर n माइनस वन गुना 6। 198 में इधर गुना है तो 6 क्या होगा, इधर भाग हो जाएगा, n माइनस वन कटेगा, 6 तिया 18, 3 बार में 1 बचा, फिर यहाँ 18 हो गया, 6 तिया 18, यानी ये जो हुआ 33 बराबर n माइनस वन। अब जो है इस ये 33 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर n, यानी n बराबर क्या हो गया, हम इसको इधर भी ला सकते हैं, इसको उधर भी ले जा सकते हैं, 34 हो गया, यही ना। n यही निकालने के लिए कहा रहा था, n निकालिए। इसका क्या मतलब हुआ बोलो, इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये जो मेरा 105 है, ये 105 34वां पद हो जाएगा, यानी 205, सॉरी हाँ 205 जो है ये 34वां पद हो जाएगा, ठीक ना। और इस श्रेणी में टोटल कितना पद है बोलो, 34 पद है, समझ में। यही ना पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये कितने पद है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिख दो। अतः समांतर श्रेणी में कितना पद है, 34 पद है, ठीक। अगला इसी का एक और है क्वेश्चन, क्या करें, वो बना दे अपने से, हो जाएगा नहीं, ठीक है देख लेते हैं, ऐसे भारी लग जाता है, बलभद्रा है ये ऐसा। 18 है, 15.1/2 है, 13 है, 47, यही है ना। इसमें भी यही बात है, कितने पद हैं, पहले जो दिया है वो लिखो, क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है तो लिख लो दिया है, ए दिया हुआ है, 18 है ए, उसके बाद ए एन दे दिया है 47 है, 47 ही है ना एन, -47 है, वही तो -47 है, ठीक ना, -47 हो गया ए एन। और कुछ दिया हुआ है, डी निकालना, एन इसमें निकालना है एन, यही ना। डी भी नहीं दिया हो तो डी निकाल लेंगे, डी के लिए a2 माइनस a1, a2 है 15.1/2, यही ना है
15.1/2 है, माइनस A1 है 18। ये पूर्णांक में है, पूर्णांक तोड़ दो, 15 गुना 30 से 31/2 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ तो 1 और 2 और 1 का लघुत्तम, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुना 31, 31। 2 से 2 में 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 गुना 18, 36। यानी 36 में 31 घट गया, कितना बचा? 5/2। यानी डी बराबर यही हो गया -5/2। डी निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है बोलो? जब डी निकल गया तो -5/2 निकल गया डी। अब हमको वही इसी फॉर्मूला में बैठा के हमको क्या निकालना है? इसमें एन निकालना है, ठीक ना? हम क्या लिखेंगे? इसी तरह लिखेंगे यहां भी, माना श्रेणी में n पद है, ठीक? n पद है, तब क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो ये सूत्र जानते हैं, n बराबर a प्लस। सही बात है ना, हम लोग ये सूत्र जानते हैं। चलो इस सूत्र पे बैठा देना है, जो जो है मान उसको चिपका दो सूत्र पे। क्या है? an है -47 बराबर a है 18 है, प्लस n-1 ही निकालना है, तो इसको n-1 ही रहने देते हैं। डी का मान दिया हुआ है, डी का मान इन्हें निकाल लिए हैं, -5/2। -47 प्लस इधर -18 हो जाएगा, बराबर n-1 गुना -5/2। जोड़ दो दोनों को, 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1, 1, 1, 2, 2 और 4 6, -65 बराबर n-1 गुना -5/2। -65 इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी -5/2 बराबर n-1। एक चीज तुम लोग को और पता होगा, चाहो तो यहां से भी कटा दो, 13 बजे 65 कट जाएगा, ठीक है? या यही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक स्टेप बढ़ाने से। यहाँ माइनस माइनस भी कट जाएगा और 13 बचे 65, 13। यहाँ क्या बचा? 13 बराबर n-1 गुना 1/2 बच गया, ठीक ना? ये इधर जो गुना में है इधर भाग होगा, यानी 13 इसको लिखेंगे 1/2 बराबर n-1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इधर ये अभी भाग में है तो इसको गुना में बदलेंगे, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। 13 गुना 2/1, एक बार समझने के लिए लिख दिए, बराबर ये गुना हो जाएगा, 13 गुना 26 बराबर n-1। 26 इधर माइनस है, इधर लाएंगे 1 तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर 27। आया समझ में? यही 27 हो गया। यानी क्या इससे हम लोगों को समझ में आया? अतः समांतर श्रेणी में 27 पद है। कुल पद बोलो या फिर 27 पद बोलो, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये
समांतर श्रेणी का 5.2 का ये 5 नंबर का तक पूरा कंप्लीट है। इसके अगला यानी 1 से 4 नंबर तक के लिए इसमें क्या कहाँ तक बनाया है अभी? इसमें क्या नंबर तक है रे? 20 नंबर। और आज बनाने के लिए कहाँ से शुरू किए थे? 3 नंबर। 3 का 3 यानी 1 से लेके 3 तक अगले वीडियो में है, और ये है 4 से 6 तक, यही ना? चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा दूसरे तक भी भेजिए ताकि मौसमा को भी फायदा हो।